क्या आप यकीन करेंगे कि दो ताकतवर कबीले जो आपस में भाई भाई थे, सिर्फ इस बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि रेस में मेरा घोड़ा आगे था या तुम्हारा। ये कहानी है अरब की दूसरी सबसे बड़ी और मशहूर जंगे दाहिसो गबरा की, जिसने साबित किया कि जब इंसान की अकल पर अना का पर्दा पड़ जाए तो वो जानवरों की रेस पर इंसानों की नस्लें कुर्बान कर देता है। ये किस्सा है दो बड़े अरब कबीलों बनु अब्स और बनु ज़बियान का। ये दोनों कबीले एक ही दादा की औलाद थे। इनमें गहरी रिश्तेदारियां थीं और ये हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। लेकिन अरबों को अपनी तलवारों के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने घोड़ों से थी। वो अपने घोड़ों का नसब नामा भी अपने बच्चों की तरह याद रखते थे। कबीला अब्स का सरदार कैस बिन जुहैर था, जिसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम दाहिस था। ये घोड़ा अपनी बिजली जैसी रफ्तार की वजह से पूरे अरब में मशहूर था और कहा जाता था कि हवा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कबीला ज़बियान का सरदार हुज़ैफा बिन बद्र था, जिसके पास एक इंतहाई तेज रफ्तार घोड़ी थी जिसका नाम गबला था। दोनों सरदारों में बहस छिड़ गई कि किसका जानवर ज्यादा तेज है। बात बहस से निकलकर शर्त तक पहुंच गई। तय पाया कि 100 ऊंटों की शर्त होगी और दोनों घोड़ों के दरमियान एक तवील रेस लगवाई जाएगी। जो जीता 100 ऊंट उसके। बज़ाहिर ये एक खेल था, लेकिन अरबों के लिए ये उनकी नाक का मसला बन चुका था। रेस का दिन आया, मेहरा में मेला लग गया। दोनों कबीले जमा थे, घोड़े दौड़ाए गए। शुरू में तो मुकाबला बराबर रहा, लेकिन जैसे ही फासला बढ़ा, कैस का घोड़ा दाहिस अपनी रिवायती रफ्तार पकड़ गया और गबरा को बहुत पीछे छोड़ दिया। बनु अब्स के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें अपनी जीत यकीनी नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ बनु ज़बियान की नीयत खराब हो गई। उन्हें अपनी शिकस्त और 100 ऊंटों का जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हुज़ैफा के हुक्म पर या उसके कबीले के कुछ शरारती लोगों ने रेस के रास्ते में छुपकर घात लगा ली। जैसे ही दाहिस, जो जीत रहा था, वहां से गुजरा, छुपे हुए लोगों ने अचानक निकलकर उसे डरा दिया और उसका रास्ता रोका। घोड़ा बदक गया और अपना तवाजुन खो बैठा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पीछे आती हुई गबरा बनु ज़बियान की घोड़ी आगे निकल गई और रेस जीत गई। जब कैस और बनु अब्स के लोगों को इस धोखे का पता चला तो मैदान जंग में हंगामा हो गया। कैस ने कहा कि मेरा घोड़ा जीत रहा था, तुमने बेईमानी की है। हुज़ैफा ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो घोड़ा पहले पहुंचा वही जीता। बात तू तकरार से शुरू हुई, लेकिन फिर हाथ तलवारों तक पहुंच गए। शुरू में बड़ों ने मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन नफरत का बीज बोया जा चुका था। कैस बिन जुहैर, घोड़े का मालिक, गुस्से में पागल हो गया और उसने इंतकाम में बनु ज़बियान के एक अहम सरदार को कत्ल कर दिया। बस फिर क्या था, वही हुआ जो अरब का दस्तूर था, खून के बदले खून। दोनों कबीले जो कल तक भाई थे, एक दूसरे के गले काटने लगे। ये जंग कोई 1-2 दिन या 1 महीना नहीं चली, बल्कि ये भी तकरीबन 40 साल तक जारी रही। इस जंग ने अरब के सबसे बहादुर लोगों को खा लिया। इसी दौर में मशहूर जमाना बहादुर और शायर अंतरा बिन शद्दाद भी उभरा, जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उसने भी अपनी आज़ादी और मोहब्बत पाने के लिए इसी जंग में तलवार चलाई। सालों गुजरते गए, घोड़े मर गए, वो सरदार मर गए जिन्होंने शर्त लगाई थी, लेकिन उनकी औलादें एक दूसरे को मारती रहीं। सिर्फ एक जीत के धोखे ने हजारों घर उजाड़ दिए। माएँ अपने बेटों को जंग पर भेजती और लाशें वसूल करती। आखिरकार जब दोनों कबीले तबाही के दहाने पर पहुंच गए तो कुछ समझदार लोगों ने मुदाखिलत की। वो लाशों के ढेर देखकर रो पड़े और कहा कि क्या हम कयामत तक इन घोड़ों का मातम करते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से खून बहा, यानी दियत अदा करके सुलह करवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जंग दाहिस और गबरा तारीख का एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। आज भी हम जायदाद के एक छोटे से टुकड़े, क्रिकेट के एक मैच या सियासी बहस पर अपने भाइयों से लड़ पड़ते हैं, रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि रेस तो खत्म हो जाएगी, खेल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ताल्लुक टूट गया वो शायद कभी नहीं जुड़ेगा। सोच का लम्हा, जीतना अहम है, लेकिन क्या इतना अहम है कि इसके लिए उसूल, अखलाक और रिश्ते सब कुर्बान कर दिए जाएं? धोखे से मिली हुई जीत शिकस्त से ज़्यादा बदतर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।